हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। क्या वृक्ष या पेड़ या जो भी पौधे होते हैं अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं? क्या वो सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं और अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं? अर्थात जैसे हम बोलकर अपनी बात व्यक्त करते हैं, क्या वो ऐसा कर सकते हैं किसी भी अन्य रूप से? परंतु अभी रिसर्च आई है कि हाँ, सचमुच जो है पेड़ पौधे रिएक्ट करते हैं किसी भी बात को। जैसे किसी पौधे को अगर सनलाइट ना मिले, सूर्य की उसको रोशनी ना मिले कुछ समय तक, तो उसके पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं, या पानी अधिक दिया जाए उसमें तो उसके पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं। तो वे भी अपनी बात व्यक्त करते हैं। हमारी तरह नहीं कर सकते कि हाँ, हमें कोई अगर कोई चीज़ ज़बरदस्ती हमारे ऊपर कोई थोपी जाए तो हम उसको मना कर देते हैं, बोल कर या गुस्सा करके मना कर सकते हैं, लेकिन वो भी अपनी बात व्यक्त करते हैं। इसी संबंध में हम एक कथा सुनेंगे। वृंदावन में ब्रज क्षेत्र में एक बहुत ही महान संत थे, गौरांग दास जिनका नाम था। ये बाबा जी वेश में रहते थे और ये मधुकरी कर कर अपना निर्वाह करते थे और पूरा दिन भगवान नाम का जप किया करते थे और एक कुटिया बनाकर ब्रज में रहा करते थे। मधुकरी का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया है। मधुकरी अर्थात जो मधुमक्खी की तरह थोड़ा 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 सब जगह से, जैसे मधुमक्खी पराग लेती है हर फूल में से, ऐसे ही वो हर घर में से थोड़ा थोड़ा भिक्षा लिया करते थे और जितना उनके लिए उस दिन के लिए पर्याप्त रहता था उतना ही वो लेते थे। वो लेकर उसी से ही वो निर्वाह करते थे और पूरा दिन जप किया करते थे। अब वो अपनी कुटिया में जब जप करते थे तो उनके मन में एक बार ये बात आई कि मनुष्यों को तो सब कोई बहुत साधन है भगवत भक्ति प्राप्त करने के। उन हम तो सुन सकते हैं, यहाँ हम उठकर कहीं जा भी सकते हैं, जहाँ पर कथा हो रही है हम वहाँ पहुँच सकते हैं मनुष्य तो। लेकिन जो ये बेचारे पेड़ हैं और जो पौधे हैं, ये तो उठकर कहीं जा नहीं सकते। जहाँ कथा हो रही है ये तो नहीं ऐसा कर सकते कि ये चलकर वहाँ चले जाएंगे और कथा सुन लेंगे। तो उनके मन में ऐसी इच्छा हुई तो उन्होंने सोचा कि मैं इनको कथा सुनाऊंगा। तो वो अपनी कुटिया के बाहर बैठ जाया करते और उनको भागवत पारायण किया करते थे, उनको सुनाया करते थे। प्रतिदिन ऐसा ही वो करते थे। तो एक दिन शाम के समय वो मधुकरी जब करके आए तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। तो अपनी वो कुटिया में आ गए और वो कुछ थक भी गए थे तो उनको थोड़ी निद्रा आ गई। तो इस निद्रा में ही उनको जो है कुछ ऐसा दिखा जो आप सुनेंगे तो आप भी चकित रह जाएंगे। अब ये जो मैं कथा सुना रही हूँ ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, मैं कोई ऐसी सुनी वो ये कोई बनाई हुई कथा नहीं मैं सुना रही हूँ आपको। ये सच में घटना हुई है जो मैं आपको सुना रही हूँ। तो उन्होंने उनको रात को जब नींद आई शाम के समय, तो उनको सपने में वृक्ष आए। सपने में कौन से वृक्ष आए? बिल्कुल उनकी कुटिया के बाहर एक वृक्ष है, वो वृक्ष उनके सपने में आए, जिनको कि वो रोज कथा सुनाया करते थे। उन्होंने बोला, वृक्ष ने बोला, बाबा आप थक गए हैं? तो गौरांगदास बाबा जी बोले, हाँ मैं थक गया हूँ, मधुकरी करके आया और संध्या समय हो गई था। कह रहे थे आपने, तो वृक्ष ने बोला आपने आज हमें कथा नहीं सुनाई। तो वही तभी बाबा जी बोले, मैं थक गया हूँ, मैं इसलिए कथा नहीं सुना पाया। तो उन्होंने बोला कि और अंधेरा भी हो गया था तो अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं दिया पढ़ने पढ़ने का, तो मैं सुना नहीं पाया। तो उन्होंने बोला आपकी कुटिया में एक कोने में इस स्थान पर एक माचिस की डिब्बी और दिया रखा है। अब वो आप उसको जलाकर और पढ़कर हमें कथा सुना सकते हैं। तो गौरांगदास जी जब उठे तो उनको लगा कि शायद ये कोई मेरा भ्रम ऐसा होगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही सोचता रहता हूँ कि मुझे इनको कथा सुनानी है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा होगा कि ये मेरे स्वप्न में आए हैं। परंतु तो उन्होंने सोचा कि मुझे देखना चाहिए। उन्होंने अंदर जाकर अपनी कुटिया में थे वो, कुटिया में जिस स्थान पर उस वृक्ष ने बताया था उस स्थान पर जब उन्होंने देखा तो सचमुच ही वहाँ पर एक माचिस और दिया रखा था। उन्होंने उस बाहर आकर उसको जलाया और पाठ सुनाकर, भागवत का पाठ सुनाकर फिर वो अंदर आए। तो इस प्रकार हम लोग ऐसा आभास कर सकते हैं कि सचमुच इनमें भी विचार शक्ति है, वृक्षों में भी, ये भी अपनी बात को हम तक पहुंचा सकते हैं। हमें समझने की ज़रूरत है। भगवान भगवत गीता के अध्याय 10 में के श्लोक संख्या 39 में बोलते हैं कि मैं सारी सृष्टि के चर अचर का सबका जनक मैं हूँ। चर अचर मीन्स जो चल सकते हैं चर हैं, जो अचर हैं वो नहीं चल सकते, उनका सबका बीज मैं हूँ, सबको मैं जनक बीज हूँ, सबको मैं ही जन्म देता हूँ।
और पूरी सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड के रचयिता भगवान है। भगवान स्वयं कहते हैं 10वें अध्याय के ही 43वें श्लोक में कि मैं ही पूरे ब्रह्मांड को अपने एक अंश मात्र से धारण करता हूँ। तो भगवान पूरी सृष्टि के रचने वाले हैं, तो सब में ही उनका ही वास है। तो भगवान के ही कृपा से सबको सब कुछ प्राप्त होता है। तो हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि हमें किसी भी चीज़ को नष्ट करने से पहले, अगर हम किसी पेड़ को, वृक्ष को नष्ट करें, तो हमें उसको काटने से पहले या उसको नष्ट करने से पहले सोचना चाहिए कि हम उसे बना नहीं सकते हैं, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उसको नष्ट करें। इनमें भी प्राण है। और एक तरीका ये भी है, एक बात ये भी है कि जब भी हम किसी को भी मारते हैं, किसी भी जीव को, तो हम उसकी प्रगति जो है उसको हम रोक देते हैं, क्योंकि उस जीवन काल में जितनी नेचुरली जो उसकी उसका खत्म होने का समय आगा आएगा तो वो हो जाएगी। पर अगर हम उसको असमय खत्म करते हैं, कोई भी किसी भी कोई अपने आप को करता है या किसी अन्य जीव को करता है, तो हम उसकी प्रगति रोक देते हैं उत्तरोत्तर। तो उसके बाद उसको जब मनुष्य जीवन मिलेगा, तो उसको इतनी बुद्धि भगवान देंगे मनुष्य जीवन में कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सके और अपना भगवान नाम लेकर उनके धाम में वापस जा सके। कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे गलत जगह में रहें, जेल में रहें। इसी प्रकार से ये भी एक जेल की समान है। तो भगवान नहीं चाहते कि उनके बच्चे यहाँ पर हमेशा रहें। वो चाहते हैं कि वो अपना अच्छा भगवान नाम लेकर और सब कुछ अच्छा करके मेरे धाम में वापस आए। तो हम लोगों को भी ये प्रयास करना चाहिए कि अपना तो करें ही, अन्यों को भी प्रयास करें हम लोग समझाने का, करने का कि इस जीवन का कैसे हम लोग अच्छा तरह से प्रयोग करके सद्गति प्राप्त कर सकें। अनर्थ की बातों में, इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ गंवाने से अच्छा है कि हम भगवान नाम का प्रचार करें और महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रयास करें कि इसकी एक माला, दो माला, कम से कम दो माला तो अवश्य करें। उससे अधिक आप कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अपने जीवन को अच्छा बनाएं, स्वस्थ बनाएं और अब भगवान नाम का जप करें। और आज एकादशी का की तिथि है, तो एकादशी का पालन अच्छे से करें और अपना अच्छे से ज़्यादा जप करें। ठीक है। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।